हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ड्रैग मी टू हेल मूवी को। ये एक हॉरर मूवी है। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 29 मई 2009 में और इस मूवी को डायरेक्ट किया था सैम राइमी ने और इसकी IMDb रेटिंग है 6.6। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में। तो मूवी स्टार्ट होती है कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर पेंसाडीना से और ये साल है 1969 का। और हमें इस सीन में दिखाया जाता है एक पेरेंट्स को जो कि सॉन्सनडीना से मदद मांगने आए होते हैं क्योंकि उनके बेटे को 3 दिन से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। और यहाँ पर सॉन्सनडीना उनसे पूछती है कि तुम्हारे बेटे ने ऐसा क्या किया था। वो लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं, लेकिन ये बात सॉन्सनडीना को कुछ अजीब लग रही होती है, इसीलिए वो उनसे पूछती है कि सच बताओ। वो दोनों उनसे कहते हैं कि उनके बेटे ने ग्रिप्सी बेगोन से एक नेकलेस चुराया था। अब ये ग्रिप्सी बेगोन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो इसका मतलब ये होता है एक बग्गी जिसमें से उस लड़के ने नेकलेस चुराया था। उसके बाद उसके माता पिता ने उस बग्गी वाली को उसका नेकलेस वापस देने के लिए गए थे, लेकिन उस औरत ने वो नेकलेस लेने से मना कर दिया। यहाँ पर सॉन्सनडीना उनसे कहती है उस बच्चे को लेकर अंदर आओ और फिर हम देखते हैं कि उस बच्चे की हालत और बुरी हो गई थी और अब काफ़ी उसे परछाइयाँ दिखाई दे रही होती हैं। यानी यहाँ पर उस बच्चे को कोई श्राप दिया गया था जिसे उतारने की कोशिश अब सॉन्सनडीना कर रही होती है, लेकिन ऐसा करने से पहले वहाँ पर कोई अनजान शक्ति आकर उन लोगों को मारना शुरू कर देती है और वो बच्चा डर कर सीधे बाहर चला जाता है, जिसके बाद कोई उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। लेकिन वो बच्चा मरता नहीं है और फिर सॉन उसे बचाने के लिए कहती है और तभी वहाँ ज़मीन फटती है और उस बच्चे को कोई ज़मीन के अंदर खींच लेता है और ज़मीन फिर से पहले जैसी हो जाती है। और फिर शॉन उससे कहती है कि हम फिर से मिलेंगे और फिर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हमें क्रिस्टीन दिखाई जाती है। वो एक बैंक में जॉब कर रही होती है। वो एक लोन एजेंट होती है। वो अपने काम में काफ़ी सिंसियर होती है, तो वो अपने बॉस मिस्टर जैक के पास जाती है और उनसे पूछती है कि मेरा प्रमोशन कब होगा और मैं कब असिस्टेंट मैनेजर बनूंगी। उसका बॉस कहता है कि अगर तुम डिजर्विंग हुई तो बन जाओगी। वैसे मैंने एक आदमी को हायर किया है और अगर वो मुझे ठीक लगा तो उसे असिस्टेंट मैनेजर बना दूंगा। फिर हमें क्रिस्टीन के बॉयफ्रेंड क्ले को दिखाया जाता है जो कि उससे मिलने के लिए ऑफिस में आया होता है। वो एक प्रोफेसर होता है और उसे कॉइन्स कलेक्ट करने का काफ़ी शौक होता है। तब क्रिस्टीन उसे एक ओल्ड कॉइन देती है जिसे लेकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और उसके बाद क्रिस्टीन वापस से अपने वर्क स्टेशन पे आ जाती है। तब वो देखती है कि उसके बॉस ने जिस आदमी को हायर किया है वो उससे काफ़ी अच्छे से बात कर रहा होता है, अपना इम्प्रेशन जमा रहा होता है प्रमोशन पाने के लिए। ये बात क्रिस्टीन को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसने बहुत मेहनत की होती है प्रमोशन पाने के लिए। उसके बाद में वो अपना काम करने लग जाती है। फिर वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है जिसका नाम मिसेस गार्निश होता है, जो अजीब तरह से दिख रही होती हैं। उनकी एक आँख पत्थर की होती है और नाखून काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं और उनके दांत भी कुछ अजीब से ही दिख रहे होते हैं। वो क्रिस्टीना से कहती हैं कि मैंने जो आपसे होम लोन लिया था उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दो क्योंकि हमारे घर के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और मैं आपको ये लोन वापस नहीं कर सकती। तो क्रिस्टीना काफ़ी सोचती है और फिर वो सारे पेपर्स अपने बॉस के पास ले जाती है। तो उसका बॉस कहता है यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे मैं ये डिसाइड करूँगा कि क्या तुम वाकई डिजर्विंग हो। तुम्हें ये सारे फैसले खुद लेने होंगे और मैं ये फ़ैसला तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम क्या फ़ैसला लोगी। क्रिस्टीना बहुत सोचती है और वो बाहर आकर मिसेस गार्निश को उनके पेपर वापस कर देती है और उनसे कहती है कि सॉरी, मैं ड्यूरेशन को एक्सटेंड नहीं कर सकती। वो ऐसी थी तो नहीं, लेकिन प्रमोशन पाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। तभी मिसेस गार्निश रोने लग जाती है और कहती हैं कि ऐसा मत करो क्योंकि तुम नहीं जानती कि मेरे हालात कैसे हैं। मैं यहाँ पर मजबूर होकर आई हूँ। लेकिन क्रिस्टीना इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है और कहती है कि इन्हें यहाँ से बाहर लेकर जाओ, क्योंकि मिसेस गार्निश क्रिस्टीना को छोड़ ही नहीं रही होती हैं। इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है। मिसेस गार्निश को ऐसा लगता है कि क्रिस्टीना ने सबके सामने उनकी इंसल्ट की है। तभी मिसेस गार्निश काफ़ी अजीब तरह से रिएक्ट करती हैं और सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बैंक से बाहर निकाल देते हैं। मिसेस गार्निश कहती हैं कि तुमने ये अच्छा नहीं किया।
उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टीना अपने घर जा रही होती है। जैसे ही वो अपनी कार में बैठती है तो वो देखती है कि मिसेस गार्निश उसकी कार की बैक सीट पर बैठी होती हैं। मिसेस गार्निश क्रिस्टीना पर अटैक कर देती हैं, उसे मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्रिस्टीना जैसे तैसे उसे अपनी कार से बाहर धक्का दे देती है। लेकिन मिसेस गार्निश क्रिस्टीना को उसकी कार से बाहर खींच लेती है। फिर मिसेस गार्निश क्रिस्टीना की जैकेट से एक बटन खींच लेती हैं और उस पर काला जादू कर देती हैं और उस बटन को क्रिस्टीना को वापस दे देती हैं। तभी क्रिस्टीना बेहोश हो जाती है। जब क्रिस्टीना को होश आता है तो वो अपने आसपास देखती है, पर वहाँ पर मिसेस गार्निश कहीं पर नहीं होती हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस थी जो उससे पूछताछ कर रही होती है। अगले दिन क्रिस्टीना को क्ले घुमाने लेकर जाता है ताकि वो कल के इंसिडेंट के बाद अच्छा फील कर सके, और तभी रास्ते में उसे स्पिरिचुअल एडवाइज़र की शॉप दिखाई देती है और वो क्ले से ज़िद करती है कि मुझे उससे कुछ पूछना है। फिर क्ले उसे वहाँ पर लेकर जाता है। स्पिरिचुअल एडवाइज़र मिलता है जिसका नाम राम होता है, जो उससे $60 चार्ज करता है। क्ले को लगता है कि वो कोई फ्रॉड है, लेकिन राम जैसे ही क्रिस्टीन का हाथ पकड़ता है तो उससे उसके पैसे वापस कर देता है और कहता है कि अपने पैसे वापस लो और अपना ख्याल रखना, क्योंकि किसी ने तुम पर काला जादू किया है। और उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे कोट का बटन गायब है और वो किसी न किसी तरह से इस चीज़ से कनेक्टेड है। लेकिन क्ले उस चीज़ को फ्रॉड कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है और कहता है कि ऐसी बातों पर ध्यान मत देना। अब क्रिस्टीन अपने घर पर चली जाती है। घर जाकर उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें होने लगती हैं। उसे परछाइयाँ नज़र आने लगती हैं। उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब क्ले वहाँ पर आता है तब वो क्ले को सब कुछ बताती है। तब क्ले उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है जब तुम बेहोश हुई हो उसी वजह से ऐसा हो रहा हो तुम्हारे साथ। लेकिन क्रिस्टीन कहती है, ये मेरा कोई वहम नहीं है, मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अगले दिन क्रिस्टीन खुद को संभाल कर बैंक जाती है और जब वो अपनी जगह पर बैठी होती है उसे ऐसा लगता है कि मिसेस गार्निश वहाँ पर बैठी हों। उसके बाद क्रिस्टीन जब फ़ोन पर बात कर रही होती है तब उसकी नाक से खून आने लग जाता है। इससे वो काफ़ी घबरा जाती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद वो मिसेस गार्निश के घर जाती है, दरवाज़ा नॉक करती है। तब मिसेस गार्निश की बेटी बाहर निकलती है और कहती है कि क्यों आई हो तुम यहाँ पर, चली जाओ यहाँ से, जैसे तुमने मेरी माँ को निकाला था। तब क्रिस्टीन कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक बार उनसे मिलने दो। अब मिसेस गार्निश की बेटी काफ़ी मुश्किलों के बाद क्रिस्टीन को अंदर आने देती है। क्रिस्टीन जब अंदर आती है तो वो देखती है कि मिसेस गार्निश मर चुकी होती हैं। उनकी डेड बॉडी वहाँ पर रखी हुई होती है। यानी क्रिस्टीन अब चाह कर भी उससे माफ़ी नहीं मांग सकती थी, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। वो ये देखकर काफ़ी निराश हो जाती है। तब मिसेस गार्निश की बेटी उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी माँ ने तुम पर काला जादू किया है। वो कहती है कि ठीक ही हुआ, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए और अब इसका असर कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इसीलिए दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। क्रिस्टीना को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तब वो वहाँ से सीधा राम के पास जाती है और राम उससे कहता है कि उस औरत ने तुम पर काफ़ी पावरफुल काला जादू किया है। ये एक कर्ज है जो पहले के 3 दिन तो तुम्हें इतना परेशान करेगा कि तुम खुदकुशी कर लो, लेकिन तुम अपनी जान नहीं ले पाओगी, और 3 दिन के बाद वो कर्ज तुम्हें अपने साथ में ले जाएगा, तुम्हारी आत्मा को भी अपने साथ खींचकर हेल में ले जाएगा, जिससे तुम हमेशा के लिए मर जाओगी। लेकिन इसका एक सल्यूशन भी है, तुम्हें एक जानवर को सेक्रीफाइस करना होगा तो तुमसे ये कर्ज उस जानवर पर जा सकता है, यानी अगर उसकी सोल चली गई तो तुम्हारी सोल बच जाएगी। प्लीज़ देर मत करना। मगर क्रिस्टीन इन सब में बिलीव नहीं करती और कहती है कि मैं क्यों किसी जानवर की जान लूँ। तो राम कहता है कि याद रखना, अभी जो कुछ तुम्हारे साथ में हो रहा है वो तो बहुत कम है, अभी तुम्हारे साथ इतने जुल्म होने बाकी हैं कि तुम उसे कभी नहीं भूल पाओगी, ना ही बर्दाश्त कर पाओगी। क्रिस्टीन जब अपने घर जाती है तो उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें होने लगती हैं। लामिया डीमन उसे काफ़ी डराने लगता है। जब सब कुछ क्रिस्टीन के बस के बाहर हो जाता है तब वो अपनी कैट को ना चाहते हुए भी सेक्रीफाइस कर देती है, इस उम्मीद में कि सब कुछ ठीक हो जाए। और तभी वहाँ पर क्ले आ जाता है और उससे शादी के लिए पूछता है
और अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए कहता है। क्रिस्टीन क्ले के पेरेंट्स और शादी के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसके साथ जो कुछ हो रहा था उस सब से वो काफ़ी परेशान हो गई थी। और अब वो क्ले के घर में जाती है, उसके पेरेंट्स से मिलती है, वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी क्रिस्टीन को केक में मिसेस गार्निश की आंख नज़र आती है और वो काफ़ी डर जाती है और उसे डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है जिससे वो पैनिक होने लगती है। लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करती है, फिर भी वो आवाज़ें उसे परेशान कर रही होती हैं। तब वो चीखने लग जाती है और वो ग्लास उठाकर उस दरवाजे पर फेंक देती है जहाँ से उसको वो आवाज़ें आ रही होती हैं। और ये चीज़ क्ले की माँ को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है और तभी क्रिस्टीन वहाँ से एम्बैरस होकर चली जाती है। क्ले की माँ उससे कहती है कि ये लड़की सही नहीं है, मुझे ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्रिस्टीन गुस्से में राम के पास जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि किसी भी एनिमल को सेक्रीफाइस कर दो। मैंने अपनी प्यारी बिल्ली को तुम्हारे कहने पर सेक्रीफाइस कर दिया और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। राम कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और तुम पर कर्स भी काफ़ी पावरफुल है। हमें तुम्हारे लिए उस डीमन से डायरेक्ट बात करनी होगी जिससे वो तुम्हें छोड़ दे, वरना कल आखिरी दिन है, उसके बाद वो तुम्हारी सोल को अपने साथ ले जाएगी। तब क्रिस्टीन कहती है मैं कैसे भी करके इन सब चीज़ों से आज़ाद होना चाहती हूँ। राम उससे कहता है कि इस सब में एक औरत हमारी मदद कर सकती है, लेकिन उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, $10,000, और हो सकता है इस सब में तुम्हारी जान भी चली जाए और ये भी हो सकता है कि वो डीमन तुम्हारी जान छोड़ दे। अब क्रिस्टीन काफ़ी परेशान हो जाती है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी। वो बैंक जाती है, अपने बॉस से कहती है, यानी मिस्टर जैक से कहती है, आप मुझे प्लीज़ लोन दे दें, मेरा प्रमोशन हो जाएगा तब मैं आपको अपनी सैलरी से वापस कर दूंगी। क्रिस्टीन के बॉस मिस्टर जैक कहते हैं कि तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ, इस प्रमोशन का हकदार अब स्टू होगा। वो गुस्से में घर वापस चली जाती है। घर जाकर क्रिस्टीन सारी कीमती चीज़ें बेच देती है, पर वो $3600 ही जमा कर पाती हैं। क्रिस्टीन घर जाकर रोती है और रोते रोते आइसक्रीम खा रही होती है, पर तभी वहाँ पर क्ले आ जाता है और क्रिस्टीन को बताता है कि मैंने $10,000 राम को दे दिए हैं और वो उससे बहुत प्यार करता है। उसने हर कंडीशन में उसका साथ देने का वादा किया था। अब क्ले क्रिस्टीना को सॉन्सन के घर लेकर जाता है, जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। वहाँ क्रिस्टीन राम के साथ अकेले जाती है, जहाँ क्रिस्टीन को सॉन्सन 40 साल पहले हुए हादसे के बारे में बताती है। और अब प्लान ये था कि लामिया को हराने के लिए वो एक मीडियम का काम करेगी और उसको अपने अंदर ले आएगी। उसके बाद क्रिस्टीन उसका हाथ उठाकर गोद पर रख देगी, उसमें लामिया को डाल दिया जाएगा। फिर सॉन्सन का असिस्टेंट उस गोट के गले को काट देगा। अब एक रिचुअल किया जाता है जिससे लामिया की बजाय बाकी सभी लॉस स्पिरिट वहाँ पर आ जाती हैं, पर उनसे किसी तरह से सॉन्सन पीछा छुड़वा देती है। अब वो एकदम से कहती है कि वो आ रही है और अचानक से सॉन्सन के अंदर लामिया की स्पिरिट आ जाती है, यानी कि लामिया एक फीमेल डीमन है। लामिया साफ शब्दों में कहती है मुझे क्रिस्टीन ब्राउन की सोल चाहिए, लेकिन तभी क्रिस्टीन उसका हाथ गोट के ऊपर रख देती है। अब गोट के अंदर लामिया की स्पिरिट आ जाती है। लामिया की स्पिरिट पर असिस्टेंट उसका गला काटने में नाकामयाब हो जाता है और असिस्टेंट के हाथ को लामिया काट लेती है और उसे पोजेस कर लेती है। इसी बीच असिस्टेंट के अंदर से लामिया की स्पिरिट सबको मारने की कोशिश कर रही होती है, पर किसी तरह से सॉन्सन लामिया को असिस्टेंट के अंदर से बाहर निकाल देती है। पर इसके बाद सॉन्सन वहीं पर गिर जाती है और वहीं पर मर जाती है। अब क्रिस्टीन राम से कहती है ये एक आयरनी है कि उन्होंने 40 साल तक लामिया के आने का वेट किया और फाइनली उन्होंने लामिया को ख़त्म कर दिया। पर तभी राम क्रिस्टीन को रोककर कहता है कि लामिया को बस शरीर से बाहर निकाला गया है, वो अभी भी ज़िंदा है क्योंकि गोट को मारा नहीं गया था। और राम कहता है कि कल सुबह तक का ही तुम्हारे पास वक्त है, इस बटन को एनवलप में रखकर किसी को गिफ्ट कर दो। अब कार में बैठकर वो क्ले से कहती है नाउ इट इज़ ओवर, और तभी कार के सामने एक बुजुर्ग इंसान आता है और वो क्रिस्टीन से कहता है यू आर गोइंग टू हेल। और ये सोचते हुए क्रिस्टीन के हाथ से एनवलप कार में गिर जाता है और क्ले का बैग भी।
और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट बाहर आ जाते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने पर वो एनवलप मिल जाता है। अब क्ले क्रिस्टीन को घर छोड़कर ये कहता है कल मुझे स्टेशन पर मिलना, क्योंकि इन दोनों का प्लान बाहर घूमने का पहले से ही डिसाइडेड था सेंटा बारबरा में। अब उस रात काफ़ी सारे लोगों को एनवलप देने का सोचती है क्रिस्टीन, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि वो बहुत ही दयालु थी। क्रिस्टीन राम से पूछती है क्या इस बटन को किसी मृत इंसान को दिया जा सकता है। उसका जवाब था हाँ, एज अ गिफ्ट ये दिया जा सकता है। अब क्रिस्टीन सीधा मिसेस गानुश की कब्र के पास जाती है, उनकी कब्र को खोदती है और फिर उस एनवलप को उन्हीं को देकर आ जाती है। पूरी कब्र में पानी भर जाता है बारिश की वजह से, लेकिन किसी तरह से क्रिस्टीन बच जाती है। अब अगली सुबह क्रिस्टीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है। क्रिस्टीन के पास मिस्टर जैक का फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि स्टू एक चीटर है और उसने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स किसी तरह से चुरा लिए थे और क्रिस्टीन को असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दे दी गई है। क्रिस्टीन सीधा जाती है क्ले से मिलने लॉस एंजलिस स्टेशन पर। उनका प्लान था कि वो अपना वीकेंड सेंटा बारबरा में बिताएंगे। क्रिस्टीन एक सुंदर सा ब्लू कोट खरीद लेती है और क्ले से मिलती है। अब क्ले स्टेशन पर खड़ा था वेडिंग रिंग को लेकर। वो क्रिस्टीन को प्रपोज करेगा, लेकिन तभी क्रिस्टीन से बात करते करते उसको वो वही एनवलप दे देता है। क्रिस्टीन ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि आखिर ये यहाँ पर कैसे आया। आपको याद होगा कि क्ले के पास ये एनवलप था जो कि क्रिस्टीन ने ही उसको दिया था, जो उसने बैग में रख लिया था, और ये एनवलप कार में एक्सचेंज हो गया था। इस चीज़ को देखकर क्रिस्टीन डरते डरते रेल लाइन पर जाके गिर जाती है। सामने से ट्रेन आ रही होती है और ट्रैक पर पत्थर खिसकने लग जाते हैं। ज़मीन से लामिया आकर क्रिस्टीन को हेल में खींच लेती है और तभी ट्रेन ट्रैक के ऊपर से गुजर जाती है और क्ले इस खौफनाक नज़ारे का चश्मदीद गवाह बन जाता है और ये देखता रहता है कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ये हुआ क्या। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इसके बारे में आपका क्या सोचता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।